नामीबिया तट से 80 से 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नामीब रेगिस्तान स्थित है। इस रेगिस्तान के आसपास के इलाकों में बेहद कम बारिश होती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ऊबड़-खाबड़ ज़मीन पर घास जमी हुई है। इस इलाके का वातावरण काफ़ी कठोर है, इसलिए यहाँ पर घास उगने से वैज्ञानिक हैरत में पड़ जाते हैं। ऊबड़-खाबड़ ज़मीन पर उगी ये घासें अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। घास के इस मैदान में अजीब-गरीब गोले बने हुए हैं, जिनके अंदर घास या कोई दूसरा पौधा नहीं है। दूर से देखने पर ये फेरी सर्कल जैसे दिखाई देते हैं, मतलब जीरो के आकार के दिखाई देते हैं। ये 2 से 10 मीटर तक बड़े हो सकते हैं या उससे भी बड़े हो सकते हैं। नामीबिया के इन गोलों के रहस्यों को वैज्ञानिकों ने काफ़ी लंबे समय से सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन उसके लिए उन्होंने 2 थ्योरी दी हैं। पहली थ्योरी, ये गोले इसलिए बनते हैं क्योंकि कुछ दीमक ऐसी होती है जो जड़ों को खाती हैं और ये उनसे बन जाती हैं। और दूसरी थ्योरी, घास की उपलब्धता बनाने के लिए खुद को व्यवस्थित परिस्थिति करती है। वैज्ञानिक इन दोनों थ्योरी को लेकर अस्वस्थ थे, लेकिन साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे गोले दिखाई गए। और हैरानी वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में इस जगह पर ऐसी दीमक थे ही नहीं। इसी वजह से थ्योरी पर भरोसा करना मुश्किल हो गया। अब हाल ही में एक रिसर्च से दूसरी थ्योरी को मजबूती मिली है। इसमें घास बारिश का अधिक फ़ायदा उठाने के लिए ही ऐसे गोले बनाती है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि कभी कभी बारिश के तुरंत बाद फेरी सर्कल में घास नज़र आती है और वह जल्द ही सूख जाती है, परंतु किनारों की घास सही रहती है। इसकी जांच की कि बारिश के बाद घास क्यों और किस परिस्थिति में सूख जाती है। शोध में पता चला कि बारिश के 10 दिन बाद फेरी सर्कल में कम घास उगी थी और वह सूख रही थी। सर्कल के अंदर उगी घास बारिश के 20 दिन बाद सूख गई थी, जबकि बाहर की घास अभी भी हरी थी। बाहर वाली घास पानी की खोजने की कोशिश कर रही थी और शोधकर्ताओं ने जड़ों पर दीमक लगने के सबूत नहीं पाए। और पता चला कि सर्कल के अंदर उगी घास का पानी खत्म हो रहा है, इसलिए वह अपनी जड़ों के चारों तरफ नम मिट्टी के वैक्यूम या खाली जगह बनाती है, जिसकी वजह से पानी उसकी तरफ खिंचता चला आ रहा है। वैसे इन सर्कल में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर ज़रूर दें। धन्यवाद।